अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का टॉपिक है कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन और केपी के बोर्ड में चैप्टर नंबर 6 प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस और ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना सीखेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, यानी टू स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अब हमने ये बात स्टडी कर रखी है कि लेट्स सपोज अगर दो लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं, तो डेफिनेटली उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर दो लाइन जो हैं वो लेट्स सपोज परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इस केस में भी वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इन अदर केस लेट्स सपोज परपेंडिकुलर नहीं भी हैं, लेकिन अगर वो नॉन पैरेलल लाइंस हैं और कोइंसिडेंट नहीं हैं, तो फिर वो जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे इस केस में भी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर लाइन कोइंसिडेंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस यानी एग्जैक्टली ओवरलैपिंग लाइंस भी कह सकते हैं आप, तो इस केस में इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, इनफिनिट होंगे, बिकॉज जहां तक लाइन एक्सटेंड करिए हर पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये बात देखी जी, हम इंटरेस्टेड है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उस केस में उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। देखें, ग्राफिकली भी किया जा सकता है, और अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो डेफिनेटली एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होगी। जैसे मेरे पास लाइन है, लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ लाइन, लेट्स सपोज दिस इज लाइन L1 जो कि है A1x प्लस B1y प्लस B1y प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक लाइन है। लाइन L2 जो है वो किसके इक्वल है जी, वो है जी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने जनरल फॉर्म लिखी है। फिर A1 B1 ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, एंड C1 C2 आर द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब देखें, अगर मैं इस लाइन को लेट्स से अगर प्लॉट करता हूं और यहाँ पे ग्राफिकली लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक, दिस इज माय वाई एक्सिस और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। चले थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ करते हैं, दिस इज माय एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन जो है वो रेड कलर में है, लाइक इट्स गोइंग दिस वे, ठीक है, और एक लाइन जो है वो येलो कलर के अंदर है, वो इस तरह से जा रही है, तो डेफिनेटली चलें वो लाइन इस तरह से जा रही है, तो मैं जिस पॉइंट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ वो पॉइंट क्या होगा, ये वाला। अब अगर तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं तो उनको ग्राफिकली मुझे प्लॉट करना है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ग्राफिकली मुझे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे मैं देख लूंगा वो एक्स, यानी वहां से एक्स डिस्टेंस कितना है विच इज द एब्सिसा, और वाई डिस्टेंस कितना है विच इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, तो ये मेरे पास पॉइंट पी आ जाएगा विच इज एक्स वाई। ठीक है, जो कि एक्स वाई फॉर्म में होगा। लेकिन लेट्स से अगर इक्वेशन गिवन हो और मुझे न्यूमेरिकली करना हो, ग्राफिकली नहीं बल्कि न्यूमेरिकली मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, ये बात है। अब देखें, हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था कि अगर आपके पास लाइन जो है इस फॉर्म में हो,
ठीक है। एलिमिनेशन, जब हमने 10th का चैप्टर है एलिमिनेशन के अंदर हमने स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, दो लीनियर या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बाय बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड था, ठीक है। उसके बाद जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। मेथड्स डिफरेंट थे हमारे पास। एक मेथड हमने ये भी स्टडी किया था कि आपके पास अगर सपोज ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मैं यहाँ पे इनको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मैं अगर जनरल फॉर्म इनकी बना दूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो मैं इनको इसी फॉर्म इनके जिस कोफिशिएंट को दो दफा लिख लूंगा, a1 a2, ठीक है, इसी फॉर्म में b1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्टेंस क्रिएट कर दूं, b1 b2 एंड c1 और c2, ठीक है, c2। इसी तरह से जो है मैं दोबारा से येलो कलर के अंदर यही चीज दोबारा से लिखूंगा, a1 a2 b1 b2 b2 एंड c1 और C2। हम फर्स्ट और लास्ट जो कॉलम है, फर्स्ट और लास्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, लाइक इस कॉलम को और इस कॉलम को छोड़ देंगे। उसके बाद हम डायगनली इनको मल्टीप्लाई करके सब डायगनल्स की मल्टीप्लिकेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट होगा एब्सिसा, एब्सिसा किसके इक्वल होगा, x ओवर b1 c2, या जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, b2 C1। इस तरह मेरे पास y किसके इक्वल हो जाएगा, y हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है। व्हाट इज दिस लाइक, इस तरह से। इसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब अगर मैं x इज इक्वल टू रखता हूं, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे रख लूं x इज इक्वल टू, यानी दिस टर्म, यानी मैं यहाँ पे चले कॉपी से ही काम चलाता हूँ, ये जो चीज है ये इक्वल हो जाए आपके, ये इक्वल हो जाए आपके इज गोइंग टू बी इक्वल टू कांस्टेंट वाली टर्म के, ठीक है, कांस्टेंट वाली टर्म के। यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस वे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास डेफिनेटली बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं, सॉल्व हो जाएंगे, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूं, एक्स्ट्रा जो हमारे पास कॉपी हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एंड x विल बी इक्वल टू अगर ये वाली टर्म, ये वाली चीज उठा के मैं, लेट से अगर ये वाली चीज मैं उठा के यहाँ से, बिकॉज ये इधर डिवाइड हो रही है, तो जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो ये इस फॉर्म में लिख दूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास x। इसी तरह मुझे y फाइंड आउट करना है, तो y मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, y मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म, बिकॉज ये भी, इसको भी y के साथ कंपेयर किया जाएगा, ये वाली टर्म, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेटली y ओवर दिस थिंग होगा, तो यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये चीज एट द टॉप ऑफ 1 ओवर a भी आ जाएगी, तो हमारे पास y जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। इस टाइम सेव किया हमने, तो ये बेसिकली जनरल फॉर्मूला है। इससे हमारे पास x भी आ जाएगा, देखिए इससे हमारे पास x भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट नहीं किया, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट नहीं किया, सॉरी। अब यहाँ पे इसको दोबारा फिल इन करेंगे, बिकॉज हमने बैकग्राउंड को ब्लैक नहीं रखा। चलें, आप देखें यहाँ से x भी आपके पास आ गया, y भी आपके पास आ गया, तो इस तरह से आप x और y बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है, देखें, लेट सपोज अगर आप जो है वो डील करें दो लाइन से, फॉर एग्जांपल चले मैं यहाँ पे दो लाइंस ले भी लेता हूँ, ठीक है, दो लाइंस ले भी लेता हूँ, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इज, चलें, -35 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। सेकेंड लाइन इज 3x माइनस 7y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे अगर ये देखना हो कि यार ये लाइंस जो है ये इंटरसेक्टिंग हैं भी या नहीं, पता चला ये पैरेलल लाइंस है, तो उनकी क्या कंडीशन है। अब उनकी कंडीशन हम बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज स्लोप ऑफ m1 एंड स्लोप ऑफ m2 के थ्रू आप पहले इनको टेस्ट कर लेंगे, क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किया भी जा सकता है या नहीं। वो क्या तरीका है कि आपको पता है स्लोप ऑफ m1 किसके इक्वल होगी, स्लोप किसके इक्वल होती है, नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ a विच इज 5 अवर कोफिशिएंट ऑफ b विच इज 7, तो -5 और 7 इसकी आ गई, एंड m2 किसकी इक्वल आ जाएगी, -3 ओवर -7, तो ये बन जाएगी 3 ओवर 7, ये बन जाएगी 3 ओवर 7। तो दोनों स्लोप्स आ गई हैं। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब है m1 जो है वो m2 के इक्वल होगी, जो कि यहाँ पे आप देखें तो नहीं है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो m1 टाइम्स m2 जो है वो इक्वल हो जाएगा -1 के। अगर मैं दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो मुझे फिर भी वो -1 के इक्वल नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किया जा सकता है,
ठीक है। तो ये देखें, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि जैसे मैंने जो मेथड आपको बताया 5 को कोफिशिएंट ऐसे लिखे, आप जस्ट इनको फॉर एग्जांपल बाय एडिशन मेथड अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो देखेंगे 7y माइनस 7y से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 5x प्लस 3x ये बन जाएगा 8x, ठीक है। उसके बाद माइनस 35 एंड माइनस 21 ये बन जाएगा माइनस 56 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8x इज इक्वल टू आ जाएगा 56 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 7, ठीक है। x इक्वल टू आ जाएगा 7 बिकॉज 8 7 56 होता है। ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में वापस पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने बेसिकली मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो डिस्कस की हैं, पॉसिबिलिटीज डिस्कस की हैं जिसके थ्रू हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने से पहले हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये पॉसिबल, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है भी या नहीं है, या अगर हमें ये बताना हो कि ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, वो भी हम थ्रू स्लोप्स बता सकते हैं। क्या है वो है जी A1 कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, ठीक है। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी यानी कंकरेंट है या नहीं है, उसकी कंडीशन हम जानते हैं क्या है कि A1 B1 C1 इसी तरह A2 B2 C2 इसी तरह से A3 B3 और C3। अगर इसका डिटर्मिनेंट लें आप और डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाए, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट बराबर आ जाए, बराबर आ जाए 0 के, तो इसका मतलब लाइंस क्या होंगी, आपस में कंकरेंट होंगी। अब ये A1 क्या है, देखें जो कोफिशिएंट ऑफ लाइन 1 के हैं A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, B2 है, C2, A3 B3 C3। अब पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये कंकरेंट है या नहीं है, ठीक है। चलें जी, अब हम लिखते हैं लाइंस आर कंकरेंट, लाइंस आर, सॉरी दोबारा से लिखता हूँ जी, लाइंस आर कंकरेंट इफ आप इनके जिस तरह आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा है इस तरह आप यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ठीक है। इफ क्या कंडीशन है जी, 1 4 3 5 -4 -5 2 2 और 1। इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लें तो डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाए, 0 के। तो इसका मतलब है लाइंस क्या होंगी, आपस में कंकरेंट होंगी, ठीक है। इसी तरह से अब अब हमने साबित करना है कि क्या ये कंकरेंट, अगर डिटर्मिनेंट के 0 आ गया तो, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है अदरवाइज नहीं होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास यही है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलें यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं क्या ये वाकई 0 के इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई कर लें, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर लें, कुछ भी कर लें, या इसका सिंपल डिटर्मिनेंट ले लें। वो किस से लिया जाता है कि फर्स्ट एंट्री पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव यानी फर्स्ट पॉजिटिव आ जाएगा, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4 इंटू 1, इस तरह से -5 इंटू 2, -5 इंटू 2, ठीक है। ये तो फर्स्ट के लिए आ गया। उसके बाद फर्स्ट पॉजिटिव फिर सेकंड नेगेटिव -4। क्या करेंगे, इस रो को अब और इस कॉलम को, यानी इस रो को और इस कॉलम जिसमें वो एंट्री मौजूद होती है उस रो उस कॉलम को छोड़ दिया जाता है, बाकी को 5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और लास्ट फिर पॉजिटिव +3, इस रो को छोड़ दें और इस कॉलम को छोड़ दें, यानी अब इस रो को इस कॉलम को, तो ये आ जाएगा इसको, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इसको सॉल्व करते हो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखें ये आ जाएगा 1 इंटू
ये आ गया -4 और +10, बिकॉज -4 माइनस इंटू माइनस प्लस +10, इस तरह से -4 5 प्लस फिर 5 -5 इंटू 2 -10 और +10 आ जाएगा। इस तरह से +3 इंटू 10 प्लस 8, 10 प्लस 8। तो ये देखें 10 माइनस 4 इज 6, सो 6 इंटू 1 6, 5 प्लस 10 15, 15 इंटू -4 -60, -60। वैसे से 10 प्लस 8 18, 18 3 ज़र 54, ठीक है 54। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 54 प्लस 6 60, 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो सिंस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, जो कि जाहिर है 0 है हमारे पास, हमने कंडीशन ये रखी थी। इसका मतलब है 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, हेंस लाइंस आर कॉन्करेंट। देयरफॉर आप लिखने चले, देयरफॉर गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट, गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट। इसका मतलब है जो लाइन है वो एक किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो प्रॉब्लम हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन विद गिवन वर्टिसेस। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन विद वर्टिसेस। P है -1 -2, Q है 2 5 और R है 5 2। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे हम लिखते हैं जी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, जैसा कि हम साबित कर गए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन किसके बराबर होता है? ट्रायंगुलर रीजन ये जी 1/2 और डिटर्मिनेंट साइन आ जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के हाफ होता है, तो 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 और 1, फिर x2 y2 और 1, फिर x3 y3 और 1। अब हम देखेंगे कि x1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है और ये y3 है। अब इनकी वैल्यूज डाल के हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 कितना है -1, y1 कितना है -2, -1 -2 और साथ 1, फिर आ गया x2 कितना है 2, y2 कितना है 5, फिर आ गया 1, फिर 5 2 और 1, ठीक है ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब हम देखते हैं जी कि अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जवाब कैसे आएगा। 1/2 आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो -1 बेसिक -1 आप ब्रैकेट में लिखेंगे -1 इनटू ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 टाइम्स 1 इज 5 और 2 टाइम 1 -2। इसके बाद सेकंड जो होता है वो नेगेटिव होता है और ये खुद भी नेगेटिव है -2, ठीक है। और इसके बाद आप इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 इज 2 और 5 इंटू 1 -5, फिर लास्ट वाला फिर पॉजिटिव +1। अब ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब ये बनेगा 2 2 ज़र 4 -25, 4 -25। थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा इस तरह से, चलें चलें जी। अब अगर आप देखें तो 1/2 -1 5 -2 कितना होता है 3, -2 और 2 -5 कितना होता है -3 और +1 4 -25 कितना होता है -21। अब आप देखते हैं इसका एरिया कितना आएगा हमारे पास, चलें जी ये आ जाएगा 1/2 -1 इंटू 3 -3 -6 और -21, ठीक है। ये आ गया -3 और -6 और -21 और उसके बाद ये आ जाएगा 1/2 और -3 -6 -9 -21/2 और ये बन जाएगा आपके पास -20 -9 -20 -30/2
माइनस 30 बाई 2, 2 1s are 2, 2 15s are 30। सो क्या आ गया -15। अब एरिया साइन एरिया चूंकि पॉजिटिव होता है इसलिए अब क्या बात करेंगे कि एरिया कितना है 15 यूनिट्स।